हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ की। वो चीज़ है, आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं उसके बाद की। मान लीजिए आप किसी कंपनी में लाइक 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जब आप कंपनी को छोड़ रहे हैं, यानी नोटिस पीरियड के टाइम तक कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए अपनी उस कंपनी का। तो ये गाइस इतना इम्पोर्टेंट है कि काफ़ी लोग हैं वो मुझसे बाद में कनेक्ट करते हैं कि भैया कैसे ये डॉक्यूमेंट्स मैं कंपनी से लूँ। क्योंकि एक बार आप अलग हो जाते हैं, एक बार आप अपना लैपटॉप सबमिट कर देते हैं या आईडी कार्ड सबमिट कर देते हैं, तो आपको बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी आपके मेल का रिप्लाई करे या फिर आपको कुछ आप उससे पूछें तो वो बताए। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। मैंने देखा है कई-कई लोगों को अपने लाइक पुराने कॉलीग से कह के मेल लिखवाते हुए, उनसे एचआर से कनेक्ट करवाते हुए, तो और उनका एलुमनाई पोर्टल भी होता है, तो कभी-कभी उसमें भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो क्या करेंगे आप कि आपको ऐसी परेशानी में पड़ना नहीं पड़े? तो इस पर मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए, जो मैं करता आया हूँ, जब भी मैं कंपनी छोड़ता हूँ, जब भी मैं स्विच करता हूँ, और काफ़ी एक्सपीरियंस लोग भी इस चीज़ को लाइक एग्री करेंगे कि ये चीज़ें कितना इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़ देखते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो सबसे पहला चीज़ है गाइज़, रेजिग्नेशन मेल। जो आप रेजिग्नेशन मेल करते हैं, तो आप उसका एक कॉपी अपने पर्सनल मेल पर भी ले लें, या अगर आपने रेजिग्नेशन मेल डाला, उसका एक्सेप्टेंस भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई, तो उसको आप किसी तरह से फॉरवर्ड करने की कोशिश करें अपने ईमेल पर। एटलीस्ट वो नहीं कर पाते हैं, तो आप एड्रेस वगैरह के साथ अच्छा सा स्क्रीनशॉट या फ़ोटो ले लें। ये आपके काम में बहुत ज़्यादा आने वाला है। अ, मैं तो कहूँगा कि एक्सेप्टेंस मेल ही किसी तरह से अपनी पर्सनल आईडी पे ले लें, क्योंकि कई बार आपको जो नई कंपनी का एचआर है वो आपसे पूछेगा कि भाई मुझे आपने रिजाइन किया या नहीं, इसका क्या प्रूफ है, मुझे बताइए। अगर आप नहीं देंगे प्रूफ तो वो आपके ऑफर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस मेल और रेजिग्नेशन मेल, ये चीजें आपको रखनी ही रखनी है। ठीक है गाइस। तो अगले डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आप बात करता हूँ। अगला डॉक्यूमेंट है रिलीविंग लेटर। रिलीविंग लेटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलीविंग लेटर आपके बारे में ये बताता है कि आपने जो जिस कंपनी में काम किया है प्रीवियसली, या जिस कंपनी में आप से आप निकल रहे हैं, वहां पर आपको आपकी सारी ड्यूटी से फ्री कर दिया गया है। इस चीज का ये एक लाइक इंडिकेशन है। अगर आपके पास रिलीविंग लेटर नहीं है, तो इसका मतलब आपने उस कंपनी को लाइक छोड़ा नहीं है अच्छे से, और उस कंपनी में अभी भी आप एम्प्लॉय हैं, इस तरह का ये सिंबल हो जाता है अगर आपके पास रिलीविंग लेटर नहीं है। तो ये भी आपको एचआर पूछेगा नया ऑफर देने से पहले, या नहीं तो अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो उसके कुछ दिन बाद ही आपसे बोलेगा कि आप प्रीवियस कंपनी का रिलीविंग लेटर हमें भेजो, पता नहीं आपको छोड़ा है उन्होंने या नहीं छोड़ा है, ये चीज आपसे पूछेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट ये हो गया गाइस। थर्ड डॉक्यूमेंट होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। बहुत सारी कंपनीज क्या होती है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देती है, जैसे कि टीसीएस हमेशा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देती है, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनसे ले लेना है। ये आपके काम आएगा बहुत ज्यादा। अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं वहां तो आएगा ही, अगर आप किसी स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में, वहां पर भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके जो फाइल को, जो आप लाइक एप्लीकेशन लगा रहे हैं, उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा लाइक बोनाफाइड करेगा, उसको काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आपके बूस्ट करेगा। ठीक है? तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अगर आपकी कंपनी में मिलता है तो उसको भी लेना ज़रूरी है। और गाइज़ आजकल आपको मालूम ही है कि अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कितना हेल्पफुल होता है। लाइक आपको कोई अवार्ड मिला है, तो आप उसको लिंक्डइन पर डालिए और उसको सेव करके अपने पास रखिए। ये भी कई बार आपको लाइक आपके एक अच्छे एम्प्लॉय होने का प्रमाण देता है। और कई बार क्या होता है कि एचआर आपसे लिंक्डइन आईडी मांगते हैं, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मांगते हैं, तो आप अगर लिंक शेयर करेंगे तो वहां पर अवार्ड रहेगा, तो ये आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को भी बूस्टअप करेगा, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आपकी अगले कंपनी में सिलेक्शन हो जाए इजीली। उसके बाद गाइज अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है, वहां पर क्या होता है, जैसे टीसीएस है या कॉग्निजेंट है या कोई भी कंपनी है, वहां पर सर्टिफिकेशन लेने की बातें होती है। कई लोगों को एज्योर का सर्टिफिकेट इजीली वहां पर फ्री में मिल जाता है बिना किसी लाइक पैसा दिए हुए, किसी को एडब्ल्यूएस का। तो क्या है गाइज, ये चीजें आपको बहुत काम आने वाली है आगे। तो इनको भी आप सारा कलेक्ट करके अपने पास रख लें,
अपने सिस्टम में सेव कर लें, क्योंकि ये भी आपको आपके रिज्यूमे को लाइक बूस्ट करेगा। कई बार क्या होता है, एचआर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट करता है तो 5 लाइक प्रोफाइल है, सिमिलर टाइप की प्रोफाइल है, तो वो बोलता है कि भाई सबका सबका एक्सपीरियंस सेम है, तो क्या इनमें से अच्छा होगा जिसको हम चूज करें। तो बेस्ट ये है कि जिसके पास सर्टिफिकेशन है वो थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। क्लाइंट को लगता है कि भाई ये बंदा ट्रेंड है, लाइक सर्टिफाइड भी है, तो उसको ज़्यादा लाइक चांसेस मिलते हैं फॉर प्रायोरिटी एज ए उसको सेलेक्ट करने के उस रिज्यूमे को। तो इस चीज़ का भी आप लोग पूरा-पूरा ध्यान रखें। उसके बाद गाइज़ आता है सैलरी स्लिप, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है 3-4 मंथ का, तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई सैलरी स्लिप दो। अगर आप नहीं दे पाओगे तो फिर आप कचरे में फँस सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप जो क्लेम कर रहे हो कि मेरी पिछली कंपनी में इतनी सैलरी थी, तो आपको नहीं दे रही होगी कंपनी, आप ऐसे ही बोल रहे हो। ये सब चीज़ें होती हैं और इसके अलावा सैलरी स्लिप ये भी बताता है कि आपके जो लाइक आप बंदा जो हो वो मतलब करेक्ट बंदा हो। आप ही के नाम से सैलरी आ रही है, किसी और के नाम से सैलरी नहीं जा रही है, आप ही के बैंक में जा रही है। ये सब चीज़ें सैलरी स्लिप काफ़ी चीज़ें आपके बारे में बताता है, ठीक है? तो सैलरी स्लिप जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी रखने का है। और इसके अलावा लाइक आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का एक लाइक पेपर आता है, पीडीएफ, वो भी रखने का है। उसमें आपका लाइक कितने लीव्स आपने इनकैश कराए, ये सारे डिटेल्स उसमें होते हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कई बार मांगते हैं। तो ये भी आपको रखना है आपको कंपनी छोड़ने के बाद अपने पास। और क्या होता है गाइज, आप मान लीजिए एक कंपनी छोड़ रहे हैं और आपका कुछ दिनों में आपको टैक्स फाइल करना है, तो कई बार क्या होता है, कंपनीज आपको अपने पर्सनल ईमेल पर फॉर्म 16 भेज देते हैं, कई बार नहीं भेजते हैं, तो आपको एचआर से पूछ लेना है कि फॉर्म 16 क्या आप भेजोगे मुझे, अगर नहीं भेजोगे तो मुझे अभी के अभी चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। वो आपको टैक्स फाइलिंग में काम आएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कई कंपनी में गाइस एनडीए फॉर्म बढ़ाया जाता है, इसको बोला जाता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, यानी आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाएंगे वो सारी चीज़ें रिवील कर देंगे, उनकी कॉम्पिटिटर को रिवील कर देंगे, तो उसके लिए कंपनीज एनडीए फॉर्म साइन कराती है। तो आपको एनडीए फॉर्म जब साइन कर रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी पॉइंट्स जिस पे आप एग्री करते हैं कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, तो आप निकलते ही अगर वही सब काम करने लगेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो आपके पास एनडीए फॉर्म भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बताने का अपनी नई कंपनी में, तो आप वहां पर देख लेंगे भाई ये बताने का है या नहीं है, अगर नहीं है तो आपको नहीं बताना है। तो ये भी आप अपने पास रख सकते हैं, ये भी आपके काम आएगा। और मेन चीज़ है सबसे मेन चीज़ है जो आपको करना चाहिए किसी भी कंपनी को छोड़ने से पहले, मैं ये सजेस्ट करता हूँ सबको कि कंपनी क्या है वो तो रहेगी ही। आप चाहे इस कंपनी में जाए, इस कंपनी में जाए, कंपनी तो अपनी ही जगह पे रहेगी। तो अब आप छोड़ रहे हैं तो आप ये नहीं कि भाई अरे छोड़ ही रहे हैं, गाली दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी बोल दो, मेल में कुछ भी लिख दो, ऐसे कभी नहीं छोड़ने का। कंपनी अगर आप छोड़ रहे हैं, लास्ट में एक अच्छा सा मेल फ्रेम कीजिए जिसमें आपको जितने लोग मिले थे सबको थैंक यू, हेलो, बाय बाय करके तब छोड़िए। मतलब मेरा कहने का मतलब अच्छे टर्म्स पे छोड़िए। उसके बाद वो अगर फीडबैक लेते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा ही बोलना है, भले ही आपके साथ कितना भी बुरा किया हो। क्यों? इसका रीजन ये है कि गाइज आपको कब उस कंपनी में वापस आना पड़े, कब किस मैनेजर से दोबारा कनेक्ट करना पड़े, ये आपको लाइक जरूरत पड़ सकती है। तो इस जरूरत को देखते हुए मुझे लगता है कि सबको अच्छे टर्म्स पे, गुड टर्म्स पे ही कंपनी को छोड़ना चाहिए, अदरवाइज हम काफी मसले में पड़ सकते हैं। तो यही था गाइज आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए बिफोर लिविंग द कंपनी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो जरूर इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कुछ पूछना है जो आप यहाँ नहीं पूछ सकते हैं, तो ज़रूर हमें आप इस लिंक पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का हमारा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।